प्यार। 2.5 अक्षर का ये शब्द बहुत मुश्किल है एक जीवन में समझ पाना। और मान लेते हैं कि आपने इस जीवन में इसे समझ भी लिया, तब भी ये उतना ही मुश्किल है उसे समझा पाना जिसके लिए आपने इसे समझा। और अगर उसे भी समझ में आ गया कि आप उसे बहुत प्यार करते हैं और वो भी आपसे बहुत प्यार करती है, पर आपका प्यार समाज में मान्य नहीं है, तो ये और भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। पर जितना भी मैंने प्यार को समझा, वो सारा पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है धीरे-धीरे, जब मैंने राम-सीता के बारे में पढ़ा। तो जितनी भी लव स्टोरीज़ मैंने पढ़ी हैं, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि राम-सीता की लव स्टोरी इज़ द बेस्ट, जो आपको सही मायने में प्यार का अर्थ समझाती है। अगर मैं राम की भाषा में बोलूँ, तो मैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिसे एक समाज में रहना है, ऐसा हो सकता है कि मैं वो सब ना करूँ अपनी बीवी के लिए जो मैं करना चाहता हूँ। मेरे एक्शंस वैसा मुझे अलाउ ना करे करने के लिए, बट स्टिल आई लव माय वाइफ अ लॉट। मैं अपनी सीते को बहुत प्यार करता हूँ। ये वाली फीलिंग आपको बहुत जगह मिल जाएगी, इवन इन द वाल्मीकि रामायण। बहुत सारी जगह ऐसा आपको लग जाएगा कि हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम के एक्शंस हो सकता है कि सीता माता के अगेंस्ट हैं, पर उनकी फीलिंग्स बहुत बहुत स्ट्रांग है सीता माता के प्रति। और कहीं ना कहीं सीता माता ये जानती थी। सबसे पहले आपको ये तब फील होगा जब सीता माता का हरण हो जाता है, जब रावण उन्हें हर के ले जाता है। उस टाइम इतने वियोग में रहते हैं श्री राम, इतना परेशान हो जाते हैं, वो ये कहते हैं मैं तो रह ही नहीं सकता सीता माता के बिना। आप जब आप वो पढ़ेंगे ना, तो यू कैन फील दैट पेन कि कितने दर्द में है श्री राम माता सीता को कुटिया में ना पाके। इवन एक 108 मन का होती है रामायण की, 108 मन का रामायण, उसमें 108 मन का में 108 श्लोकों में आपको पूरी रामायण बतानी है। उसमें भी 6 या 7 श्लोक सिर्फ उस वियोग के बारे में बनाए गए हैं। मैं आपको वो सुनाती हूँ, बहुत ही सुंदर है वो। तो श्री राम कहते हैं, लक्ष्मण सीता छोड़ नहीं आते, जनक दुलारी नहीं गवाते, तुमने सभी बिगाड़े काम, पतित पावन सीताराम। कोमल बदन सुहासिनी सीते, तुम बिन व्यर्थ रहेंगे जीते, लगी चांदनी जैसे धाम, पतित पावन सीताराम। सुनो गुलाब चमेली जूही, चंपा मुझे बता दे तू ही, सीता कहाँ पुकारे राम, पतित पावन सीताराम। नाग सुनो मेरे मनहारी, कहीं देखी हो जनक दुलारी, तेरी जैसी चोटी श्याम, पतित पावन सीताराम। श्यामा हिरणी तू ही बता दे, जनक दुलारी मुझे मिला दे, तेरी जैसी आंखें श्याम, पतित पावन सीताराम। हे अशोक तू शोक मिटा दे, जनक नंदनी मुझे मिला दे, होगा तेरा सच्चा नाम, पतित पावन सीताराम। वन वन ढूंढ रहे रघुराई, जनक दुलारी कहीं न पाई, गृद्धराज ने किया प्रणाम, पतित पावन सीताराम। ये बहुत ही छोटा विलाप है जो श्री राम कर रहे हैं सीता माता की खोज में, या सीता माता को अपनी कुटिया में ना पाकर। अगर आपने कभी वाल्मीकि रामायण पढ़ी, तो उसमें आपको वो फील होगा कि वो कितने वियोग में है और वो कितना परेशान है। एक और कोट मैंने कहीं पढ़ा था, उसमें कहा जाता है कि अ मेन्स लॉयल्टी इज टेस्टेड जब उसके पास सब कुछ हो और फिर भी वो अपनी ही वाइफ के पास रहे। तो मेरे पास घर है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, आई एम द टॉप मोस्ट पर्सन,
स्टिल आई एम वेरी लॉयल टू माई वाइफ और माई पार्टनर। सो वहां पे मेंस लॉयलिटी टेस्ट होती है। और अ फीमेल लॉयल्टीज टेस्ट, वुमेन्स लॉयल्टीज टेस्ट, जब आपके मेन के पास कुछ ना हो, उसके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी आप उसके साथ खड़ी हैं। और ये दोनों ही चीजें आपको श्री राम और सीता माता के प्यार में दिखेंगी। श्री राम के पास सब कुछ होता है, सब कुछ, और उस युग में किसी नई वाइफ, मतलब दूसरी वाइफ रखना इज नॉट रॉन्ग। उनके पिताजी ने खुद 3 वाइफ रखी थी, बट स्टिल उन्होंने उन्हें वनवास पे तो भेज दिया, बट उन्होंने ब्रह्मचारी अपनाया। और उन्होंने कभी सीता माता के अलावा किसी स्त्री के बारे में सोचा तक नहीं। और ऐसा ही सीता माता ने करा। जब राम के पास कुछ नहीं था, वो उनके साथ वन वन भटकी, और सोने का हिरण मांगने वाली माता सीता को सोने की लंका पे राज करने का मौका मिला, बट फिर भी उन्होंने उसे ठुकरा दिया। इसे कहते हैं ट्रू लव, जहां पे आपकी फीलिंग्स ज्यादा बोलती हैं आपके एक्शन से। मे बी योर एक्शंस इज नॉट एज पर योर फीलिंग्स, आप वो कर ही नहीं सकते अपने पार्टनर के लिए क्योंकि आप एक समाज में रहते हैं, बट आपकी फीलिंग्स इतनी स्ट्रांग है कि वो पहुंच रही है आपके पार्टनर तक। दैट इज ट्रू लव। और जिस दिन आपने ये करके दिखा दिया, उस दिन आपका प्यार सक्सेसफुल हो गया और आप समझ गए ढाई अक्षर। राधे राधे।